जौहर चौक से रक्शे पर क्लिफ्टन जाने का इत्तेफाक हुआ। रक्शे वाले ने गाड़ी के शीशे पर "ये सब मेरी माँ की दुआ है" का स्टिकर आवेज़ा कर रखा था। देखकर मुझे हंसी आई। फिर उसे पूछा कि रिक्शा चलाने को अपनी वालदा की दुआ करार दे रही हो, क्या ये इतनी बड़ी फजीलत है? रिक्शे वाला मुस्कुरा कर बताने लगा कि साहब, मेरा ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। वालिद का हादसे में इंतकाल हो गया तो सगे ताया ने मकान जायदाद पर कब्जा करके वालदा और हम 6 बहन भाइयों को घर से निकाल दिया। माँ हमें अपने भाई के पास लेकर कराची आ गई। चंद दिन बाद बेगम के कहने पर मामू ने भी माजरत कर ली तो साथ वाले मोहल्ले में बैठक किराए पर लेकर वालदा ने लोगों के घरों में काम करना और रात गए तक सिलाई मशीन पर मोहल्ले वालों के कपड़े सीना शुरू कर दिए। तालीम का तो सोच भी नहीं सकते थे, इसीलिए छोटी उम्र से सब्जी मंडी जाना शुरू कर दिया। सब्जी और फलों की लोडिंग अनलोडिंग करवाते और टोकरी पर फल फ्रूट बेचते हुए ही नौजवान हुए। फिर कंडक्टरी शुरू कर दी। इस फील्ड में उस्तादों और ड्राइवरों की मार खाते खाते जवान हुए और फिर किसी का रिक्शा चलाना शुरू किया। पैसे इकट्ठे किए, कमेटी डाली और फिर किस्तों पर अपना रिक्शा ले लिया। इसकी किस्तें खत्म हुई तो 2 रिक्शे किस्तों पर लिए और भाइयों को भी सब्जी मंडी से हटाकर साथ लगा लिया। तीनों भाई मिलकर कमाते रहे। वालदा से सिलाई मशीन छुड़वाई। छोटे भाई को पढ़ाते रहे कि जो हम नहीं बन सके उससे बना दें। भाई ने MA BA किया, उसे बैंकिंग में नौकरी मिली। उसने जिस माँ बैंकिंग से गाड़ी लीज करवाई, उसी माँ अपनी कोलीग से शादी की और हमें छोड़कर चला गया। अब कभी कभी आता है। हम 3 भाई रिक्शा चलाते हैं। 2 बहनों की शादियां कर दी हैं। मेरे 3 रिक्शे मजीद हैं जो किराए पर दे रखे हैं। सरजानी टाउन में गुज़िश्ता बरस अपना छोटा सा घर बनाया है। वालिदा ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी है और हम सब इकट्ठे रहते हैं। अब हम 3 भाइयों ने एक प्लाट ताड़ रखा है, उसे खरीद कर उस पर एक और घर बनाएंगे और अगले 2 सालों तक दूसरे भाई की शादी करने का सोच रखा है। क्योंकि वालिदा साथ रहती हैं और उनकी दुआएं साथ हैं, तो उम्मीद है कि अगले 2 साल में छोटे भाई का घर और उसकी शादी दोनों हो जाएंगे। ये सब माँ की दुआ ना समझूं तो और क्या है। बाकी का सफर खामोशी में कटा और मैं सोचता रहा कि मुझे अपनी वालिदा की दुआ के बाइस जितना ज्यादा अल्लाह पाक ने बिना मेहनत के दे दिया, उससे कहीं कम किसी को अंत तक मेहनत के बाद हासिल हुआ। अपने ना शुक्रेपन पर 1000 बार तौबा और इस्तगफार की। आपसे भी गुजारिश है कि किसी की हैसियत का मजाक मत उड़ाइए। क्या पता उसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए भी अपनी हड्डियां गाल दी हों।